ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं। पहला क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स बच्चों? ग्रास, सर फ्लावर, ए। लेदर, ग्रास, वुड, प्लास्टिक। ये नहीं है। फ्रूट पील, सर ए। केक, लाइम जूस। सर ऑप्शन ए। केक, वुड, ग्रास, जिसमें केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही हैं। ऑप्शन ए, ग्रास, फ्लावर, लेदर। यस सर। सर सी नहीं हो सकता? फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। आप ये सर देखो ना, केक थोड़ी नहीं है। केक कौन सा केक? सर मेंशन थोड़ी है कौन सा केक। आप तो नहीं, केक मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को तो सारे ही लग रहे हैं। आपको जो प्लास्टिक वाला नहीं है। सर लाइम जूस, बी को छोड़ के सारे ही सर लग रहे बी हैं। को छोड़ के विच द सभी फॉलोइंग ग्रुप सर कंटेन्स बी को ओनली छोड़ के सारे हैं। हाँ, बी नहीं है, बाकी सारे ही हैं। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन? इनमें से फूड चेन कौन बना रहा है? ग्रास, व्हीट, मैंगो। ग्रास, गोट, ह्यूमन। गोट, काउ, एलिफेंट। ग्रास, फिश, गोट। तो सर आपको पता ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, घास को खाया गोट ने, गोट को खा गया इंसान। बस मंगलवार था तो उसने आज अवॉइड कर दिया। अगला देखते हैं। चलो, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज इन while shopping, very good. Switching off unnecessary light and fans. Walking to school instead of getting your mothers to drop your scooter, all of the above. All of the above ही लग रहा है। सर ऑल ऑफ द बिकॉज ये सब अलग ही एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग नहीं कर रहे हैं। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, तो कहीं ना कहीं हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को बचाव कर रहे हैं, तो बेसिकली एनवायरमेंट भी बच रहा है। वॉकिंग टू द स्कूल, स्कूटर से अगर जा रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, लेकिन अगर हम पैदल चले जा रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट। Fourth, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? किसी ट्रॉफिक लेवल में एक ही, समझ में आ गया, सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिए जाए एक ट्रॉफिक लेवल के। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसके 3 केस मान लेते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं प्रोड्यूसर, हर्बी, कार्नी। ठीक है, यही मान लेते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक। हर्बी में हिरन ले लेते हैं, डियर, और इधर लॉयन ले लेते हैं। एक फूड चेन ले लिया हमने, 3 ट्रॉफिक लेवल वाले। ठीक है। नंबर फर्स्ट, व्हाट विल हैपन अगर प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएं? ये हम ये लिखेंगे, इफ ऑल प्रोड्यूसर्स हमने एलिमिनेट कर दिए, इस यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, उसमें अगर प्रोड्यूसर्स को हमने फिनिश कर दिया या खत्म कर दिया, अब बोलो क्या होगा? अगर प्रोड्यूसर सारे फिनिश हो जाएंगे तो जो हर्बीवोरस है वो बच्चों क्या खाएंगे, और धीरे धीरे वो भी मर जाएंगे। और जब हर्बीवोरस मर जाएंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोरस भी खत्म हो जाएंगे, और बेसिकली देखा जाए तो ये फूड चेन ही खत्म हो जाएगी। एम आई राइट? खत्म हो जाएगा। सेकंड है, अगर हम हर्बीवोरस जो हैं उनको फिनिश कर देते हैं, किल कर देते हैं। अगर हर्बीवोरस किल हो जाएंगे बच्चों, तो आपको पता है कार्निवोरस क्या खाएंगे, और कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे, और पूरे पूरी उस फूड चेन में या उसी इकोसिस्टम में सिर्फ प्लांट ही प्लांट नजर आएंगे। एम आई राइट? प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आएंगे, क्योंकि उनको प्लांट्स को खाने वाला तो खत्म हो गया, हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस खत्म हो गए तो कार्निवोरस हर्बीवोरस पर डिपेंडेंट करते हैं, तो कार्निवोरस भी डाई हो जाएंगे, और पूरे अर्थ पर प्लांट ही प्लांट दिखाई देंगे। थर्ड, अगर मान लो कौन कौन खत्म हो जाए, बोलो? कार्निवोरस। कार्निवोरस को हमने मतलब किल कर दिया। अब कार्निवोरस की संख्या जब खत्म हो जाएगी तो किन की संख्या बढ़ती जाएगी बच्चों, बताओ? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस की जो काउंटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब हर्बीवोरस की काउंटिंग यानी की संख्या बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वो प्रोड्यूसर्स को खाना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देंगे, और प्रोड्यूसर खाते जाएंगे, एक समय आएगा प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद हर्बीवोरस भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए प्रोड्यूसर्स बचे ही नहीं, प्लांट्स बचे ही नहीं। आ गया समझ? तो फूड चेन में हर एक ट्रॉफिक लेवल का एक अहम रोल होता है, और उसमें से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो वो इकोसिस्टम इंबैलेंस हो जाता है, वो फूड चेन खत्म हो जाती है बच्चों। इज इट क्लियर?
फिफ्थ, इसमें तीनों देने पड़ेंगे बच्चों एग्जाम्पल कि व्हाट इफ प्रोड्यूसर्स को एंड कर दिया जाए, दूसरा क्या इसी फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि अगर हर्बी को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, और जब कार्नी को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हो, और 6-7 2-2 लाइनें सब में अगर लिखोगे, ज्यादा मत एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। साइंस में टीचर चाहता है प्रिसाइज हो, अप टू द मार्क हो, ज्यादा नहीं, फालतू नहीं लिखना। सर जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें बस हम एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं ना, नहीं, द हाँ फूड कर चेन विल सकते, नहीं गेट। नहीं तो ये नहीं, यहाँ पे को तीनों दिखाने पड़ेंगे, 3 केस दिखाने पड़ेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। वैसे देखा जाए तो एक आंसर सीधा साधा है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाएगा तो वो फूड चेन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो किस Yes, तरह sir. से एडवर्सली इफेक्ट करेगी ये भी दिखा रहे हो, ये 1 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है सर। 1 नंबर में अगर आ रहा है तो लिखेंगे दैट फूड चेन विल इंटरप्ट, और उस जगह का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन 3 नंबर में आ रहा है तो आपको ये एक एक 2-2 लाइन में प्रोड्यूसर खत्म होने पर क्या हो रहा है, हर्बी के खत्म होने पर क्या हो रहा है, कार्नी के खत्म होने, ये आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। अब ये देखो वही क्वेश्चन जो हमने सीखा वो यही आ गया। तो अब क्या समझ में आया कि चौथा क्वेश्चन तो 2 लाइन में खत्म करने के लिए कह रहा था, और हमने जो इस चीज को एक्सप्लेनेशन देखा है कि प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हर्बी खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, कार्नी खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वो किस पर क्वेश्चन आया बच्चों, कौन सा क्वेश्चन बन गया बोलो, 5th क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब 4th क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट फॉर्म का आंसर देना है इसमें। व्हाट विल हैपन अगर किसी एक ट्रॉफिक लेवल में हम सारे ऑर्गेन्स को किल कर देंगे, तो हम कहेंगे उस वो जो फूड चेन होगी वो इंटरप्ट हो जाएगी और एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करेगी, और यू कैन से एनवायरमेंट ने इकोसिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट करेगी। दैट विल बी बेटर। ठीक है, नाउ will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic level। तो कहेंगे यस, प्रोड्यूसर को हटा रहे हैं तो क्या दिखाएंगे, हर्बी अगर किल कर देंगे तो दिखाएंगे क्या हो रहा है जो अभी सीखा हमने, और कार्नी खत्म हो रहे हैं तो क्या होगा, तो दिखाना पड़ेगा। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम को डैमेज किए बगैर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाए, कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। और अगर वो फूड चेन या किसी ट्रॉफिक लेवल से किसी ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाएगा तो वो इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करेगी और इकोसिस्टम को डैमेज कर देगी। इज इट क्लियर बच्चों? सोचो कि एक जंगल में फ्रॉग्स हैं, मिलियंस ऑफ फ्रॉग्स हैं, वो अचानक से एक ही रात को खत्म हो गए सारे। अब बताओ क्या होगा, तो कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उस पूरे इकोसिस्टम में, उस फॉरेस्ट के। समझ पा रहे हो ना? 6th, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन बच्चों जी, हमने कल पढ़ा था। जो हार्मफुल केमिकल का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन का, हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना बच्चों कहलाता है क्या? बायोमैग्निफिकेशन। आप में से कोई बच्चा है जिसने डेफिनेशन याद कर लिया, अभी सुनाने के लिए रेडी है? तुरंत जल्दी कोई है? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन जिसने याद कर लिए कल के बाद? जल्दी जल्दी कोई है बच्चा? मैं बताऊं? जल्दी से ना बताओ, Accumulation of Astha, accumulation of harmful substance at each traffic level. वेरी गुड। अब इसे हिंदी में समझा सकते हो? हर ट्रैफिक लेवल में हार्मफुल सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होते जाना, और हार्मफुल सब्सटेंसेस की बेटा ये भी ऐड कर देना परसेंटेज का हर ट्रैफिक लेवल में बढ़ते जाना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मान लो ये प्रोड्यूसर लेवल है, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, तो कितने यहाँ पे कितने लेवल हुए बच्चों? इस फूड चेन में तीन लेवल हुए। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आया, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। तो आपसे पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल की परसेंटेज किस में होगी, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? व्हाट विल बी योर रिप्लाई बच्चों? थर्ड। तो इसका मतलब क्या है? हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूसर लेवल से एंटर हुए, प्रोड्यूसर लेवल से किस में आए? हर्बी में, और हर्बी में इसकी जो परसेंटेज थी बढ़ गई। हर्बी से अब वो किसके अंदर एंटर कर रहे हैं? कार्नी में, और कार्नी में उसकी परसेंटेज क्या होती जा रही है? और बढ़ती जा रही है। तो हार्मफुल केमिकल की परसेंटेज एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती ही जा रही है। समझ में आ गया? इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम? कहेंगे यस।
तो बताओ सबसे कम किसमें हुआ बच्चों? परसेंटेज ऑफ जो Producer. हार्मफुल केमिकल लेवल, जो केमिकल सब्सटेंस का जो परसेंटेज है सबसे कम किसमें मौजूद पाया गया, किसमें प्रोड्यूसर एग्जिस्टेंस है? प्रोड्यूसर लेवल। अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचेंगे तो हर्बीवोरस का लेवल आता है, ठीक है, कंज्यूमर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसमें जो हार्मफुल केमिकल है उसकी परसेंटेज बढ़ गई। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसमें और परसेंटेज का इंक्रीज हो जाना। टर्शरी कंज्यूमर्स, तो उसमें और परसेंटेज का इंक्रीज हो जाना। तो हम लिखेंगे यस, क्या ये जो मैग्निफिकेशन है हार्मफुल केमिकल का हर ट्रॉफिक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एज प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे कम होता है और उस फूड चेन में जो सबसे ऊपर होगा ऑर्गेनिज्म, उसमें हार्मफुल केमिकल की परसेंटेज मैक्सिमम होगी और प्रोड्यूसर लेवल पे इस हार्मफुल केमिकल की परसेंटेज मिनिमम होगी। इज इट क्लियर बच्चों? What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? तो बताओ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं बच्चों, बता सकते हो? सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा, सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगा। प्लास्टिक है, मिट्टी में मिक्स हो गई तो पौधे ज्यादा नहीं उगेंगे, क्रॉप्स नहीं उगेंगी, आपको पता है, ठीक है। डीडीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में तो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा, वो किसी ना किसी रूप में पानी हमारे पास आएगा और वो हमें क्या करेगा? पॉल्यूट तो नहीं करेगा, हमें बेसिकली बीमार कर देगा, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से हम गिर जाएंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। 2-3 प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हो बच्चों, ठीक है। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, कितना अच्छा है कि जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो। विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट? बोलो, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट अगर बायोडिग्रेडेबल है? सर पॉजिटिव Yes, इम्पैक्ट होगा। सर थोड़ा सा होगा। हाँ, तो ये लिखेंगे, तो देखो, हाँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर है भी तो भी क्या होगा किसी ना किसी रूप में, क्योंकि वो सडनली बेटा बायोडिग्रेड नहीं होता, इट टुक्स टाइम, हाँ या ना, डिग्रेडेशन में भी उसको समय लगता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन लॉन्ग रन में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम सब्सटेंस आर बायोडिग्रेडेबल और वो इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। बायोलॉजिकल बैक्टीरियाज जो हैं, जो फंगाई हैं, वो आसानी से उसे कर पाते हैं डिग्रेड। लेकिन कुछ ऐसे भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिनको काफी समय लगता है तब जाके वो डिग्रेड करते हैं, तो एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कंपैरिजन में नहीं, उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कुछ समय बाद सर डिग्रेड तो हो ही जाएंगे। हाँ जी, जल्दी पूछो। सर जब वेस्ट डिग्रेड होता है तो उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी सब प्रोड्यूस होती है ना, जैसे मीथेन वगैरह। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, वेरी गुड। तो ये मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं एडवर्सली तो बिल्कुल आप कहते नहीं, बहुत अच्छा है कि एनवायरनमेंट को सारे वेस्ट जो होने चाहिए बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। तो इसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया बच्चे कि जब भी बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो उनमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक मीथेन। और मीथेन 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, मैंने शायद पढ़ाया भी था कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने में मदद करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट भी करेगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये भी लिखेंगे हम कि 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो आसानी से डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, बैक्टीरिया उनको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में डिग्रेड नहीं कर पा रहे, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे। 9th आया, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो यहां पर हमें लिखना है बच्चों कि जो ओजोन लेयर है उससे होने वाले फायदे, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वही बन जाएंगे हमारे नुकसान। तो लिखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है बच्चों, वो बताना पड़ेगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी, कैटरेक्ट, आइज प्रॉब्लम, यू नो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और जब ओजोन लेयर ऐसे हार्मफुल रेडिएशन को फिल्टर कर देती है तो हमारा एनवायरनमेंट या हमारे जो इकोसिस्टम है या हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है उस हार्मफुल रेडिएशन से बच जाता है। लेकिन अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक आएंगे और फाइनली ये डैमेज प्रोड्यूस करेंगे, जो अभी हमने पढ़े। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज। तो बच्चों सबसे बड़ी चीज जो डैमेज जो था वो जिस गैस से था उसका नाम CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये ओजोन गैस को डिप्लीट कर रहा था, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था। इस पर बैन लगा दिया गया। कौन से प्रोग्राम ने लगाया बच्चों? यूएनईपी जो कल पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके तहत सीएफसी पे बैन लगा दिया गया। और अब ऐसी गैसेस का, CFHC हाँ अब नहीं, आपने सीएफएचसी के बारे में नहीं लिखना। नाउ ऐसी गैसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो रिएक्टिव हैं, जो ओजोन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और रिएक्ट होकर या वाटर के साथ रेन के रूप में वो वापस एनवायरनमेंट में आ जा रही हैं, वो ओजोन तक नहीं पहुंच पा रही। आ गई बात समझ में? तो स्टेप्स क्या था, कौन कौन से, कि जो हार्मफुल गैसेस थी जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही थी, उस पे बैन लगा दिया गया। इज इट क्लियर बच्चों? एनी Yes, डाउट? sir. डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो ठीक सर। है, तो अब आपने क्या करना है, No, इस sir. चैप्टर को फिर से पढ़ना है और आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर बच्चों। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, और ये पढ़ के Sir. रखना। जो Okay, डाउट्स sir. हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स एंड टेक केयर बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू सर शाम का बैच होगा। थैंक यू सर। नाउ आज आई विल अनाउंस